बच्चों बच्चों हमारा ये लास्ट टॉपिक है पदबंध और उसके भेद। अभी हम कौन सा हमारा जो टॉपिक था वो क्या चल रहा था, पद के प्रकार। पद के प्रकार में हमने बताया कि 5 प्रकार के पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट टॉपिक है पदबंध और उसके प्रकार। अब पदबंध होता क्या है, देखो, कई पदों के योग से बना वाक्यांश जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहलाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध वाक्य का एक अंश होता है, एक टुकड़ा होता है। जब एक या एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहा जाता है। जैसे एक तो मैं कहूँ थैला राम का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सड़क पर गिरा हुआ थैला, यानी थैला पूरा का पूरा, इसका जो थैला किससे रिलेट कर रहा है, सड़क पर गिरा हुआ थैला राम का है। इस वाक्य में सड़क पर गिरा हुआ अंश जो है थैले के साथ मिलकर एक व्याकरणिक इकाई बना रहा है, अतः यह पूरा अंश एक पदबंध है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो अंश है, जो टुकड़ा है वाक्य का, ये पूरा का पूरा पदबंध है। पदबंधों में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं। अब देखो, मोटा लड़का हॉकी खेलता है, लड़के के साथ मोटा जुड़ा है, तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा वाक्य का जो अंश है, ये पदबंध कहलाएगा। मेरी चाची जी ने मुझे एक उपयोगी पुस्तक दी, इसमें 2 पदबंध है, एक तो मेरी चाची जी और उपयोगी पुस्तक। ठीक है, सुधा सामने वाली बिल्डिंग में रहेगी, बिल्डिंग की विशेषता बता दी, सामने वाली बिल्डिंग में रहेगी, तो सामने वाली बिल्डिंग क्या हो गई, पूरा का पूरा पदबंध हो गई। दिल्ली से आए मेहमान घूमने गए हैं, अब मेहमान भी मेहमान होते खाली, लेकिन उनके साथ क्या लगा है, दिल्ली से आए मेहमान, तो यहाँ तक का जो वाक्य का जो पार्ट होगा, जो ये टुकड़ा होगा वाक्य का, तो ये पदबंध कहलाएगा। बराबर के घर में रहने वाला लड़का हंस रहा है, तो बराबर से लेके लड़का तक ये पूरा का पूरा हमारा पदबंध है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो, पदबंध के भेद। पदबंध मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पद 5 प्रकार के होते हैं, पदबंध भी 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध। संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। मतलब संज्ञा शब्द के साथ जो जुड़े हुए शब्द होंगे, वो पूरा का पूरा वाक्यांश क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। इसकी पहचान यह है कि इसमें शीर्ष पद संज्ञा पद होता है और शेष उस पद पर आश्रित होते हैं। एक मेन संज्ञा शब्द होगा और बाकी के जो शब्द होंगे उस संज्ञा के शब्द पर आश्रित होंगे, मतलब निर्भर होंगे। अब देखो, विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी ने मुझे बुलाया है। अब इसमें संज्ञा शब्द क्या हो गया, चाचा जी की बात हो रही है, लेकिन पूरा का पूरा ये चाचा जी से रिलेट कर रहा है, यानी कि विदेश में रहने वाले मेरे चाचा जी। तो यहाँ तक का जो हमारा वाक्य का पार्ट होगा, वाक्यांश होगा, वो क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है गाड़ी से गिरकर घायल हुआ लड़का ठीक हो गया, तो लड़का कैसा है, घायल हुआ। ठीक है, घायल हुआ लड़का, ये पूरा का पूरा होगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, रमेश की बात हो रही है, लेकिन वो कौन है, श्याम का बड़ा भाई, तो ये पूरा का पूरा श्याम का बड़ा भाई रमेश तक संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आएगा। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, तलवार के बारे में हो रही है बात, लेकिन किसकी तलवार है, वो ततारा की, तो यहाँ तक का जो वाक्यांश होगा वो होगा संज्ञा पदबंध। बस फुटपाथ पर चढ़ गई, ठीक है, तो फुटपाथ पर कौन चढ़ गई, बस, तो बस और फुटपाथ क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा पदबंध। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जितने भी हैं वो संज्ञा पदबंध के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम आपको पता ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये देखो, तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्या कहलाएंगे, सर्वनाम पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, देखो, जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार हो गई। ठीक है, जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार हो गई,
तो ये पूरा का पूरा सर्वनाम की जगह आ रहा है। जो स्त्री का पूरा उसकी विशेषता बता दी है कि जो स्त्री आज सुबह आई थी वह बीमार हो गई, तो यहाँ तक का होगा सर्वनाम पदबंध। मंच पर नृत्य करने वाला आज नहीं आएगा, यानी हमें उसका नाम नहीं बताया, लेकिन मंच पर नृत्य करने वाला वो सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। बड़ों की सेवा करने वाले तुम से आगे क्या लगा दिया, बड़ों की सेवा करने वाले, तो यहाँ तक का पूरा जो वाक्यांश होगा वो सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आएगा। वह भागा भागा वहां पहुंचा, वह के साथ क्या लगा है, भागा भागा, तो ये क्या होगा सर्वनाम पदबंध। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, तो उनको के साथ क्या लगा है, चौरंगी, तो यहाँ तक का क्या होगा हमारा सर्वनाम पदबंध। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर है क्रियापद बंध। क्रियापद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रियापद बंध कहलाते हैं। बड़े भैया कल ही दिल्ली चले गए थे, जाना क्या होगा, क्रिया होगा, लेकिन चले गए थे ये पूरा क्रियापद बंध के अंतर्गत आएगा। मेरी बेटी खाते खाते खेलती है, खेलती है कैसे खेलती है, खाते खाते खेलती है, तो ये पूरा का पूरा क्रियापद बंध होगा। मोहन शरबत पीकर चला गया क्रियापद बंध। आयुष सुरभि का चुटकुला सुनकर हंसता रहा क्या होगा, क्रियापद बंध। ततारा को मानो कुछ होश आया यानी कि क्या होगा, क्रियापद बंध। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियापद बंध के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विशेषण पदबंध। ये पदबंध जो विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होंगे वो विशेषण पदबंध कहलाते हैं। हमें पता है विशेषण क्या होता है, किसी की विशेषता बताने वाला शब्द। महेश बहुत दुर्जन, बेईमान और कामचोर युवक है, तो 3 उसकी विशेषता बता दी, दुर्जन भी है, बेईमान भी है, कामचोर भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे होंगे विशेषण पदबंध। फल बेचने वाला व्यक्ति आज बीमार है, उसकी विशेषता क्या है कि वो फल बेचता है, तो पूरा का पूरा जो होगा हमारा विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। सफेद साड़ी पहने हुए महिला घर में घुस गई, तो उसकी विशेषता क्या है महिला की कि सफेद साड़ी पहने हुए है वो। ठीक है, सुनीता परिश्रमी और होशियार लड़की है, तो परिश्रमी और होशियार क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, अद्भुत और साहसी उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। क्रिया विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। भाभी जल्दी जल्दी छत पर पहुंची, जल्दी जल्दी जो होगा क्या होगा, वो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मोहन धीरे धीरे चलकर थक गया, धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। फल बेचने वाला व्यक्ति बात बात पर झगड़ने लगता है, बात बात क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, धीरे धीरे चलते हुए क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। उसने सांप को पीट पीट कर मार डाला, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध होगा, पीट पीट कर। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण है। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक पूरा हो गया कंप्लीट। इतना काम आपकी ग्रामर कॉपी में होना चाहिए। अब हम क्या सैंपल पेपर शुरू करेंगे बच्चों। अभी मैं लेके आई थी आज एक सैंपल पेपर आपके लिए, तो उसमें मैंने आपका पूरा पैटर्न देखा है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसमें सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।